बिजनौर में वोडाफोन कंपनी द्वारा फर्जी आईडी पर सैकड़ों सिम बांटने का मामला प्रकाश में आया है। इस कंपनी के कर्मचारियों की मदद से फर्जी मोहर पर सैकड़ों फर्जी सिम जिले के बाहर बेचे जा रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने वोडाफोन ऑफिस और वीके गार्डन के पास एक कमरे में छापा मारकर सैकड़ों फर्जी मोहर, फर्जी सिम और 2 लैपटॉप भी बरामद किए हैं और कंपनी के 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। दरअसल जनपद में बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर पुलिस जहां तहां छापेमारी अभियान चला रही है, जिसके चलते ही इस बड़े फर्जी सिम घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस फर्जी सिम घोटाले में वोडाफोन कंपनी के RM मुरादाबाद दुर्वेश, डिस्ट्रीब्यूटर अंशुल जैन और मंगल राम नाम के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। उधर इस फर्जीवाड़े में एक बड़ी कंपनी का नाम आने के बाद जिले के आला अधिकारी इस गिरोह को लेकर अब शातिर आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। एक्टिवेशन कराना, ये सारे काम देते हैं एक्टिवेशन ब्रांच में। ब्रांच के उसमें स्टोर में उनका फोन सिविल नहीं। ये भाई पकड़े कहाँ से हैं? नहीं ASM मोटी स्टेप से लेना है उधर पुलिस अधीक्षक उमेश श्रीवास्तव ने इस तरह के लोगों से सावधान रहने की बात कही है। साथ ही अब पुलिस फर्जी सिमों का धंधा करने वाले लोगों के बारे में जानकारी करने में जुट गई है। मनोज राणा की जब हत्या हुई उसके बाद से तथ्य प्रकाश में आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्जी आइडेंटिटी के आधार पर सिम जारी कर रहे हैं। इसके पहले भी एक दबिश पड़ी थी जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, कुछ उनके पास से सिम कार्ड बरामद हुए थे, फर्जी उनके पास से आईडीज बरामद हुई थी जिन्होंने फर्जी नाम और पते पर सिम कार्ड जारी किया था। इस चीज़ से सर्विलांस वालों को, कोतवाली वालों को, सबको अवेयर किया गया था। उसी क्रम में कल 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास से लगभग सैकड़ों फोटोएं, कम से कम 200-250 दूसरे लोगों की आइडेंटिटी का प्रूफ, लगभग 200-250 सिम कार्ड, मोहरें, ये सारा फर्जी दस्तावेज उनके पास से बरामद हुआ है, जिससे वो इन सारे फर्जी दस्तावेजों को लगाकर लोगों को सिम कार्ड जारी कर रहे थे। अगर कोई एक जेन्युइन व्यक्ति सिम लेना चाहे और एक्टिवेट कराना चाहे तो उसको कम से कम 3 दिन का समय लगता है सिम कार्ड चालू करवाने में। लेकिन इस तरीके गलत तरीके से जिन लोगों को ये सिम कार्ड बेच रहे हैं या एक्टिवेट करा रहे हैं, तुरंत ये सिम कार्ड चालू करके उनको दे देते हैं। इसमें कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस रैकेट में, इस गैंग में 2-3 और लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी भी तलाश कराई जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये किस कंपनी के लोग हैं? ये वोडाफोन कंपनी की जो सिम बरामद हुए हैं, वोडाफोन कंपनी के बरामद हुए हैं और ये कर्मचारी उन्हीं के रिटेलर और उन्हीं के सब कर्मचारी हैं। कप्तान साहब, क्या इसमें ऐसा भी है कि किसी बंदे के, मान लो हमारी आईडी पे हमने सिम लिया और उस पर कितने सिम जारी कर दिए होंगे, कुछ इस तरह का कुछ? हाँ, ये जैसा रिकवरी हुई है, जैसा लोग पकड़े गए हैं, इससे तो ये आशंका लगती है कि फर्जी आइडेंटिटी के आधार पर, जिसे पहले भी हमने जो पकड़ा था, तो जिसके नाम पे सिम जारी हुआ था उसने बताया था कि कहीं लोन लेने के लिए उसने और अकाउंट खुलवाने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी का कागज़ लगाया था, अपना आईडी प्रूफ लगाया था और उस आईडी प्रूफ की फ़ोटो स्टेट वहाँ से करा के उसने दूसरे आदमी को सिम कार्ड जारी कर दिया। तो सामान्य लोगों से भी ये अनुरोध है कि सामान्य लोग भी इस चीज़ से सतर्क रहें कि अपनी आइडेंटिटी, अपना आईडी प्रूफ अनावश्यक किसी को न दें और कहीं दें तो उस पर सचेत रहें कि ऐसा ना हो कि उस आईडी प्रूफ की फ़ोटो कॉपी करके कोई सिम वाला उनके नाम पे कोई फर्जी सिम किसी और को जारी कर दे। अच्छा, ये भी मान सकते हैं कप्तान, एक आईडी पर लगभग 50 से ज़्यादा सिम जारी हो सकते हैं। ये प्रक्रिया की बात है। अगर वो आईडी के आधार पे ही सिम एक्टिवेट कर रहे हैं, कोई ओरिजिनल नहीं देख रहे हैं, कोई और चीज़ वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि एक फर्जी आईडी के आधार पे अलग अलग जगहों से कई सिम जारी कर दिए जाएं।